हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम जी, एसीएस होम श्री मनोज कुमार पिंगवा जी, श्री रतनलाल डांगी जी और हमारे प्रशिक्षु भाई बहनों के समस्त परिजन, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, सभी प्रशिक्षु भाई बहनें और मीडिया के साथीगण, मैं आज की इस अवसर में सबसे पहले आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जो सब इंस्पेक्टर संवर के अधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र हम लोग देने जा रहे हैं और आप लोग बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे अवसर में सभी प्रशिक्षु बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शायद इतनी बड़ी संख्या में पहली बार सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडरों की भर्ती हो रही है और इसमें महिला सुरक्षा को भी विशेष ध्यान दिया गया है और भर्ती में 30% महिलाएं भी शामिल हैं और आगे हम लोग 350 और उपनिरीक्षक की भर्ती की प्रक्रिया भी चालू करने वाले हैं। आप सबको मालूम होगा कि पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? हाँ, देशभक्ति और जन सेवा। तो आप सब लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आप लोगों को कानून की रक्षा भी करना है और समर्पित होकर अपना प्रशिक्षण यहां पर लें और एक जिम्मेदार ऑफिसर बन के यहां से निकलें। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि देश दुनिया में अनेकों तरह के अपराध हो रहे हैं। साइबर क्राइम की बड़ी चर्चा है, डिजिटल अरेस्ट की चर्चा है, जिसके विषय में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी देशवासियों को अपने मन की बात में सतर्क कर चुके हैं। तो ये सब आप लोगों को रोकने की जिम्मेदारी आगे संभालनी पड़ेगी। आज हमारा युवा वर्ग नशे की लत से भी ग्रसित हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होगी। ये सब आप सब लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ नक्सलवाद के साथ भी बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी हमेशा उसकी चिंता करते रहते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी उसकी चिंता करते रहते हैं। और इस लड़ाई में जो हम लोगों का बस्तर फाइटर्स सीआरपीएफ का है, उनका बड़ा योगदान है। लड़ाई में वो आगे रहते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक रात उनके साथ उनके कैंप में बिताया। रात भर रहा उनके साथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, उनके साथ भोजन किया। और इस साल के बजट में फिर से हम लोग 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करेंगे। इस साल के बजट में भी हम लोग प्रावधान किए हैं। और मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को पुलिस और जनता के बीच जो एक दूरी होती है, अब तो वैसे दूरी कम होते जा रही है, लेकिन पहले पुलिस की वर्दी देख के ही गांव वाले दूर भागते थे। तो ये दूरी को भी कम करना है। पुलिस को कानून लागू करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि जनता का सहायक और संरक्षक की भूमिका आप लोगों को निभानी पड़ेगी।
समाज के हर व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि पुलिस उनकी रक्षक है, न कि उन पर शासन करने वाला। तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आप केवल कानून का पालन करने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि समाज के प्रेरणा स्रोत भी बनने वाले हैं। आपके आचरण, अनुशासन और नैतिकता पर समाज के लोगों की निगरानी रहेगी, उनकी निगाह रहेगी, तो उनके नज़र में आप लोगों को आदर्श बनना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पुलिस अधिकारी का सबसे बड़ा सम्मान जनता का विश्वास जीतना होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जनता का विश्वास जीतने में सफल होंगे। पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि समाज में ऐसा वातावरण भी तैयार करना पड़ेगा कि मतलब लोगों के मन में अपराध की मानसिकता ही नहीं रहे। ये भी जिम्मेदारी आप सब लोगों को निभाना पड़ेगा। अंत में मैं सभी नवनियुक्त पुलिस उपनिरीक्षकों से कहना चाहूँगा कि ये सेवा का जो वर्दी आप लोगों को मिलने वाला है, ये समाज के प्रति आपके जिम्मेदारी की ये निशानी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की पुलिस को गौरवान्वित करते हुए अपना दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अंत में फिर से आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अच्छे से आप लोग प्रशिक्षण लें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जन सेवा करें। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को। मंत्री जी ने हमें बताया कि कैसे प्रदेश में आगामी आने वाले समय में अब भर्ती होने की जो पद है उसके बारे में हमें बताया कि हाल ही में अभी जो नियुक्त हुए हैं एसआई के लिए, उनकी नियुक्ति के बारे में बताया, और आगे 300 से भी अधिक, 350 से भी अधिक जो है यहाँ पर एसआई की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा इस वर्ष के बजट में 3200 बस्तर फाइटर्स की जो है भर्ती करने का निर्णय लिया है। तो आगामी ये दोनों भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ऐसा हमें मंत्री जी ने बताया है। इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जब भी कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले देखने के लिए आपको मिलेगा। इसलिए बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें।